पिछले 4 साल की जो घोषणा जो है, उन घोषणाओं को हमने कई बार सरकार तक, मंत्री महोदय तक जानकारी देने के उपरांत भी क्षेत्र में कई बार धरने प्रदर्शन हुए हैं। उसके बाद में भी उनको धरनों को उठाया है, लेकिन वो काम अभी तक चालू नहीं हुआ। मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र रेवदर की ओर में आपका सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जो बजट घोषणा के अंदर ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी जो घोषणा नहीं की थी और जो की है वो अभी पूरी नहीं हो पाई। मेरे विधानसभा क्षेत्र रेवदर के अंदर जो कृषि मंडी की जो घोषणा जो की है सरकार ने, वहां पर न तो जमीन के लिए कोई अभी तक सर्वे वगैरह हुई है और न बजट का जो प्रावधान है। नंबर 2 पे ये आबू रोड और रेवदर के बीच में गोमती और जांबुआ नदी पर पुल का जो निर्माण के लिए पिछले बजट के अंदर इनके तीसरा अंतिम बजट है, उसमें भी सरकार ने जो घोषणा जो की थी, लेकिन वहां पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, सर्वे तक नहीं हुई है। इसी तरह से सांचौर, रानीवाड़ा और मंडार सड़क का कार्य जो सभापति महोदय, मैं आज आपके माध्यम से हमारे प्रभारी मंत्री जी वहां पर सामने विराजमान हैं, वहां पर उन्होंने क्षेत्र का दौरा भी किया था। वो टेंडर जो मंडार रानीवाड़ा वाली जो सांचौर वाली जो सड़क है, 3 बार टेंडर निरस्त हुए और टेंडर निरस्त होने के बाद में वापस उसको ब्लैक लिस्ट किया है और ब्लैक लिस्ट जालोर वाली सीमा में काम पूरा हो गया है और ये सिरोही जिले का काम जो रेवदर वाला काम जो अभी भी अधूरा पड़ा है। ये आपकी सरकार की घोषणा में था। उसके बाद में ये अनादरा जो सामुदायिक प्राथमिक से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो करमोन जो किया था, वहां पर न तो एक भी डॉक्टर नया लगा, न उसमें कोई बिल्डिंग की प्रावधान किया और न ही किसी प्रकार का वहां पर स्टाफ की सुविधा है और सिर्फ कोरी कागजों के अंदर ये जो घोषणा हुई है। महात्मा गांधी या जो विद्यालय जो खोले गए हैं, वहां पर न तो इस स्कूल की व्यवस्था जो है, कमरों की जो व्यवस्था है, न व्याख्याताओं की व्यवस्था जो है, और सिर्फ वहां पर सारे स्टाफ जो है पूर्ण रूप से खाली पड़े हैं और शिक्षा के क्षेत्र में काफी लोगों को परेशानी हो रही है। आबू रोड उपखंड कार्यालय, वहां पर पूरे राजस्थान में सरकार ने जो कि भाई जहां पर पंचायत समिति लेवल पे उपखंड कार्यालय खोले जाएंगे, वहां पर एसडीएम कार्यालय के लिए वहां पर जो ये घोषणा पत्र की सर मैं बात जो कर रहा हूं, और वहां पर न तो वहां पर जमीन अलॉट हुई है और न वहां पर उसकी बिल्डिंग अभी तक चालू हुई है। पंचायत स्तर पर जो खेल स्टेडियम जो बनाने की जो सरकार ने अनाउंस जो किए थे, वहां पर भी पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक जो उसमें चयनित जो किया था और उसके अंदर विधायक को से भी 25 लाख रुपए हमने उसमें दिए है। उसके उपरांत भी वहां पर एक ईंट भी आज तक नहीं रखी है। तो सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये सरकार तक जानकारी देना चाहूंगा। और ये नंदीशाला जो है, सबने बड़े क्योंकि अभी मुझे आप बैठा देंगे, सबने अपने बड़ी वाहवाही लूट रहे हैं, लेकिन पूरे राजस्थान का किसान देख रहा है, जनता देख रही है कि नंदियों की आज की जो दुर्दशा जो हो रही है, वहां पर आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। उन्होंने जो अनाउंस जो किया था, मैं समझता हूं कि पंचायत स्तर पे करके भी उसमें बजट का जो प्रावधान जो किया होता, तो पैसा की व्यवस्था ही नहीं है, तो वहां कहां से व्यवस्था हुई? वहां पर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भामाशाह ने, वहां पर उनके चारे की जो व्यवस्था की है, ताकि वो पर नंदी जो है इधर उधर भटक रहे हैं। इसलिए सरकार की ये जानकारी मैं देना चाहूंगा। वर्तमान में ये मैं सरकार के जो पूर्ण रूप से प्रदेश के युवा, माता बहनों, गरीब तबके के, मध्यम वर्ग के, बुजुर्ग, पेंशनधारी, बीमार, किसान, विद्यार्थियों के साथ सभी वर्गों को खुश करने के लिए आपने प्रयास जो किया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चुनावी दृष्टिकोण नजर आ रहा है। सभापति महोदय, मैं आज आपके माध्यम से सरकार की जानकारी में लेना चाहूंगा कि जो वर्तमान आपके बजट के अंदर, इस बजट के अंदर वर्तमान में सिरोही जिले के अंजीर के लिए टेंडर ऑफ एक्सीलेंस खोलने की घोषणा के बजाय मैं गुजरात राज्य के छठे मेरे कृषि प्रधान रेवदर विधानसभा क्षेत्र की प्रतिवर्ष टमाटर, सब्जियां, सौंफ, अरंडी, रायडा, मूंगफली की बम्पर पैदावार, विपणन, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के साथ कोल्ड स्टोरेज स्थापित किए जाने की घोषणा यदि करते तो किसान वर्ग और प्रदेश सरकार को आर्थिक संबल जो मिलता,
सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को जानकारी में जाना चाहूंगा कि किसानों के लिए जो ऋण माफी की जो इन्होंने बड़े बड़े जो वादे किए थे, लेकिन मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र की जो बात करूं तो उसके ऋण माफी तो सरकार उन्होंने अंदर पूर्ण कूड़ करके, और ये जो ये रोड़ा एक्ट के माध्यम से किसानों की जमीन जो बेची जा रही है और वो काफी परेशान हो रहे हैं, तो सरकार उस पर भी संज्ञान लेने की जो आवश्यकता है। मैं यहाँ पर सभापति महोदय, ये माउंट आबू का जो पानी जो है गुजरात में बहकर जा रहा है, आबू रोड बनास नदी पर, यदि सरकार उसके अंदर बजट के अंदर जो प्रावधान ले आते हैं, एडिक्ट पानी को जो पिछली सरकार के अंदर MI टैंक के माध्यम से पानी को बचाने का जो काम कर रहे थे, इस सरकार ने पिछले 4 साल पूरे हो रहे हैं, 5वां साल जो है कि मात्र 6-7-8 महीने रहे हैं, उसके अंदर भी इन्होंने पानी को रोकने के लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं बनाया। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि ये सरकार पानी के लिए यदि कोई व्यवस्था की जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा रहेगा। ये जो मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक भील मगरा निकट जो है, के बहुत बड़ा काम, के कम से कम 20-25 गाँवों को फायदा जो हो रहा था, के हर बजट के अपने विधानसभा के अंदर कई बार बात जो रखने के उपरांत भी आज तक इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैं एक पिथापुरा और सुलेवा निकट जो है, तो मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से DMFT वाला जो फंड जो है, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि वहां पर भी हमारे प्रभारी महोदय यहाँ पर मंत्री जी विराजमान है। हमने आपकी बैठक में भी बताने के बाद में भी उनका एक प्रकार से जहाँ पर भाजपा के जो विधायक है उनके साथ में एक सौतेला व्यवहार करते हुए उन कामों को समय पे, सड़कों के नाम से DMFT का पैसा जो है, रेवदर विधानसभा के क्षेत्र के अंदर खनिज का पैसा सबसे ज्यादा जो आता है, लेकिन उसके उपरांत भी उस पैसों का सही उपयोग नहीं हो रहा है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसको भी मद्देनजर रखते हुए सरकार उस पर संज्ञान में लाने की आवश्यकता जो है। ये सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि ये किसानों के लिए यूरिया और ये DAP वाली जो है किल्लत, बहुत किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इन्होंने बहुत किया था कि हमने इतना यूरिया DAP खरीदा, इतना खरीदा है, लेकिन मैं सरकार, हमारे सभी साथियों से, सामने वाले से, विपक्ष वालों को कहना चाहूंगा कि आप सब क्षेत्र में जाएंगे ना, जब आपको सरकार वहाँ के किसान लोग बताएंगे कि भाई आप लोगों ने हमारे लिए क्या व्यवस्था की है, क्या नहीं थी, ये आप चिंतनीय विषय जो है। और स्कूलों के अंदर जो मैं समझता हूं कि महाविद्यालय हमारे रेवदर और आबू रोड वाली जो है, यहाँ पर सारे रिक्त पद पड़े हैं, उनको भी भरने की जो आवश्यकता जो है। बिजली के नाम से आप सबने कि भाई ये सस्ती बिजली की है, सस्ती बिजली की है। सभापति महोदय, सस्ती बिजली तो की है, लेकिन मैं समझता हूं कि वहां पर ट्रांसफार्मर जलने के बाद में उनको बदलने के लिए 5-5, 7-7, 10-10 अभी बारिश के अंदर, उसमें 15 दिन के अंदर हमारे इस मंडार क्षेत्र के अंदर, रेवदर क्षेत्र के अंदर वहां पर ये ट्रांसफार्मर बदले जो जाते हैं। तो बिजली शाम के समय में कटौती होने के बाद में कि भाई जब फोन करते हैं AN साहब को, एक्शन साहब को या ऐसे साहब, तो वो यही बताते हैं साहब आगे से है लोड सेटिंग है। लोड सेटिंग के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ इन्हें बहाना बनाकर किसानों के साथ में 40 मिनट तक बढ़ाया जाता है। किसानों के साथ में ये एक धोखा किया जा रहा है। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से 6:40 तक बढ़ा दिया, 6:40 तक। सभापति महोदय, मैं आपके समाप्त करें, माननीय सदस्य समाप्त करें। मैं 2 मिनट के अंदर मेरी बात को मैं पूरा करूं। सभापति महोदय, हम लोग चाह रहे थे कि आज जो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने काफी बात कही है कि बजट के अंदर अभी पूरे राजस्थान के जो बजरी वाला जो मामला जो चल रहा है, तो उसके अंदर हम सब देख रहे थे कि भाई कोई न कोई इसके अंदर उसको क्षेत्र की जनता को बजरी के माध्यम से राहत मिले। लेकिन मैं समझता हूं कि वहां पर कोई किसी प्रकार से बजरी की माफियाओं से राहत देने के लिए कोई व्यवस्था घोषणा नहीं की है, और वहां पर बहुत बड़े हर प्रकार से बजरी के क्षेत्र में लूटा जा रहा है। वो अपना काम कैसे कर पाएगा? मैं आपके माध्यम से रेवदर मंडार बाईपास वाली जो है, मैं घोषणा जो सरकार ने कई बार जो वहां पर बड़े बड़े वादे तो किए थे, लेकिन वहां पर काम जो नहीं है, मंडार और रेवदर घनी आबादी को देखते हुए बाईपास की जो आवश्यकता है। श्री हमीर सिंह भायल। मैं सभापति महोदय, मैं 2 मिनट मेरी बात होने के खड़ा ही हुआ। मैं सभापति महोदय, मैं एक मंडार जो है उप तहसील है, उसको तहसील में कर्मोंत करवाने के लिए मैं सरकार से मांग कर रहा हूं कि भाई उसको कर्मोंत किया जाए। रेवदर जो क्षेत्र के अंदर आबू रोड पूरा ब्लॉक जो है
वहां पर टीएसपी क्षेत्र जो है वहां पर सरकार ने इस बजट के अंदर आदिवासी भाई वनवासी भाइयों के लिए किसी प्रकार की कोई नई समाप्त करें, माननीय योजना जो समाप्त लागू करें, नहीं की है। प्लीज मैं आज के इस मौके पे सरकार से जी। कहना चाहूंगा माननीय और सभापति हापुड़ रोड का- महोदय, सर एक मिनट में मेरी बात अंकित पूरा- नहीं एक होगा। सेकंड के आप माननीय श्री बिराजी, आप ऐसे नहीं, आपके बाद वाले माननीय श्री से नहीं बोल पाएंगे। बिराजी आप, माने श्री अनिल सिंह भायल। माने सभापति महोदय, मुझे 23-24 के बजट पे बोलने का